हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ई दुनिया नॉलेज। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता पद का नागरिक शास्त्र विषय के जो 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दिखाया गया है, तो आप लोग अपना आंसर्स मिला सकते हैं। जीएस के लिए जो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर भी हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया, आप जा करके उसको मिला सकते हैं। तो चलिए आप इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा हुआ है। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो आंसर सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। यह अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। यह रजनी कोठारी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, किसने कहा है कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है। कार्ल पॉपर ने कहा है। नेक्स्ट है, समाजवादी राज्य को मानते हैं एक सकारात्मक अच्छाई के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई। तो 1919 के अधिनियम में किया गया था। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार में किसी भी समय कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेवाओं और सूचनाओं का वितरण, कागज रहित कार्यालय, पारदर्शिता पूर्ण तथा पारदर्शी सरकारी कार्य। तो इसमें सभी आपके आंसर सही हो जाएंगे, ABCD। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्न से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। तो यद भाव्यम, यह जो है इसको इंग्लिश में लेसिस फेयर बोलेंगे, और यह जो है व्यक्तिवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है। तो दैवी सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है। तो शुक्र दर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है। तो यह परिभाषा मेटलैंड की है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो मॉरिशस हो जाएगा। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत। सार्क में से 8 सदस्य, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि देश आ जाएंगे। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने किस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की है। तो 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की थी। अब 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, तुहफात उल मुआहिदीन पुस्तक के लेखक कौन है। तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, किस वर्ष से भारत में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू किया गया। तो 1977 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से कितने अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा। तो 6 माह से अधिक नहीं लागू रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन किस दार्शनिक का है। तो यह कथन जो है अरस्तु का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न में से कौन त्रुटिपूर्ण है। तो सूची प्रणाली नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणिक मत पद्धति द्वारा किया जाता है निर्वाचन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, क्योंकि समाज संघीय है इसीलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। यह किसने कहा था। यह कथन जो है लास्की का है। लास्की ने कहा था समाज संघीय है इसीलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है। तो संघात्मक संरचना जो है यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, यदि किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो तो निम्न में से कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, यह किसने कहा है? तो यह स्टेटमेंट जो है ग्रीन का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाल्टर लिपमैन। इसमें ऑप्शंस बताने की जरूरत ही नहीं है। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, किसका कथन है? तो डेविड स्टन का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। 68 है, पश्चिम राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना किससे की गई है? तो मैकियावेली से की गई है। नेक्स्ट है 69, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा गांधी इरविन समझौता जो है सही सुमेलित नहीं है, 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है? तो शक्तियों का पृथक्करण। निम्न में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है? तो इसमें मॉन्टेस्क्यू हो गया। पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स जो है अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र 1776 लिखी है? तो थॉमस जेफरसन ने लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78, भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। 79, किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है? तो यह लॉर्ड एक्टन का है। निम्न में से कौन संविधान की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? तो वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 81 है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें दल बदल निरोधक अधिनियम के संबंध में प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची। 82 है, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो S.E. फाइनर। क्वेश्चन नंबर 83 है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। अब इसमें मिलान करने वाला इसको देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पॉलिटिक्स, हु गेट व्हाट, व्हेन एंड हाउ, इसके लेखक जो है H. लासवेल हैं। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इसके लेखक जो हैं H.J. लास्की हैं। द मॉडर्न स्टेट मैकाइवर से संबंधित है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, यह जो है फाइनर से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है C हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 87 है, जन गण मन गीत के हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान के भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अरस्तु ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, कथन एवं कारण है। तो 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई है, क्योंकि अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान में बदल गई हैं जो रबर स्टैम्प की तरह काम करती हैं। तो यह कथन 1 और 2 दोनों सही है और इसका व्याख्या कर रहा है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90, इसको भी मिलान करना है पुस्तक और लेखक। इसमें जो सोशलिज्म है यह बर्नार्ड क्रिक की बुक है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस रॉबर्ट डहल से संबंधित है। क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी यह टी.बी. बोटोमोर से संबंधित है। अ प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी यह ई. बार्कर की बुक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। निम्न विचारकों में किसने स्वतंत्रता एवं समानता को अनुपूरक माना है? तो यह है मैकाइवर का स्टेटमेंट है। निम्न में से कौन सा एक देश बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? तो फ्रांस।
93 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? तो अनुच्छेद 249। नेक्स्ट है 94, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, किसने कहा है? तो ग्रीन से संबंधित है। 95, निम्नलिखित में से किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? हीगल। 96, डेविड स्टन ने व्यवस्था की सृजनात्मक अवधारणा को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? तो द पॉलिटिकल सिस्टम। 97 है आपका, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। 98 है, निम्न में से संप्रभुता की कौन सी विशेषता त्रुटिपूर्ण और सूचीबद्ध है? तो विभाज्यता जो है, इसका आंसर विभाज्यता हो जाएगा, क्योंकि संप्रभुता की जो विशेषता है अविभाज्यता है। 99, निम्न राज्यों में किस एक में विधान परिषद का अभाव है? तो उड़ीसा। डॉक्टर अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 101 है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता जबकि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है? तो अनुच्छेद 20 और 21 हो जाएगा आपका। हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभुता था समझौते के ऊपर, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं? तो प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी। क्वेश्चन नंबर 104 है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति है। क्वेश्चन 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 42वां संशोधन जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 92वां संशोधन दल बदल निरोधक कानून से संबंधित। 73वां जो पंचायती राज से संबंधित है। लेकिन आपका जो डी है 84वां संविधान से केंद्र राज्य से संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है? तो संसद में को है। 107 है, निम्न में से किस एक को अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जा सकता है? तो व्यक्तिवाद को। क्वेश्चन नंबर 108 है, किसी पंचायत के समय अवधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी केवल शेष बचे हुए समय के लिए। 109 है, सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय है राज्य के निर्माण के पूर्व की अवस्था। भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद तो दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? तो हबमैन ने कहा था। द मॉडर्न स्टेट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो मैकाइवर। 113 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में। 115 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो बोडो को शामिल किया गया है, बाकी को नहीं किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है? तो रूसो। निम्न अनुच्छेदों में कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A। किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो स्टालिन। तो आप अपना आंसर मिला करके कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना आंसर आपका सही हुआ कितना नहीं। फर्स्ट पेपर का भी आंसर अपलोड कर दिया गया है, आप जा करके जीएस का भी, फर्स्ट पेपर नहीं, जीएस जो 40 क्वेश्चन पूछा है वो भी अपलोड कर दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।